सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। प्यारे भाई, प्यारी बहन, परमेश्वर खुले हाथों देता है। वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूरज उगाता है, लेकिन अधिकांशतः हम आशीषों से वंचित रहते हैं। आखिर क्यों? जबकि परमेश्वर सबको भरपूरी में प्रदान करता है, चाहे उसके लिए कोई अच्छा हो या बुरा हो। वो कभी भी कमी नहीं करता, सबके ऊपर वो सूरज उगाता है। क्यों हम लोग आशीषों से वंचित रह जाते हैं? अधिकांश लोग पढ़ते नहीं हैं और पास होना चाहते हैं। बहुत से लोग मेहनत नहीं करते हैं और सफल होना चाहते हैं। बहुत से लोग प्रार्थना नहीं करना चाहते, लेकिन इंस्टेंट चमत्कार देखना चाहते हैं। कई लोगों के जीवन में ऐसी बातें हैं प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते हैं, सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते हैं, त्याग नहीं करते हैं और इसलिए आशीषों से वंचित रहते हैं। तो आज मनन चिंतन करने का दिन है कि आखिर हमारी आशीषों में कौन सी ऐसी बाधा है जो हमें रोकती है, जो हमें आशीष आने नहीं देती हमारी जिंदगी में। कुछ लोग मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी वो आशीषों से वंचित रहते हैं। ये कोई ज़रूरी बात नहीं कि हम तीर्थ यात्रा पर जाएं और तब हमें आशीष मिलेगी या आशीर्वाद मिलेगा, या फिर हम प्रार्थना में बैठें तो हमें आशीष मिलेगी। अधिकांश लोग केवल चंगाई के लिए प्रार्थना सभा या साधना में जाते हैं, चमत्कार देखने के लिए जाते हैं। कभी कभी हमारी इच्छा केवल चंगाई पाने की होती है, लेकिन जीवन बदलने के लिए नहीं होती है। हम चाहते हैं कि हम चंगे हो जाएं, हम चाहते हैं कि हम सफल हो जाएं, हम चाहते हैं कि हमें अच्छी नौकरी मिल जाए, हम चाहते हैं कि हमारा परिवार अच्छा हो जाए, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारा जीवन बदले, हमारे रास्ते बदलें, हमारी जिंदगी बदले। यदि कोई झूठ बोलता है तो वो नहीं चाहता कि वो झूठ बोलना छोड़ दे, क्योंकि उससे लगाव हो जाता है। इसी तरह से किसी अटैचमेंट में जब वो रहता है या किसी चीज़ से, अनावश्यक चीज़ से वो जुड़ जाता है, उसकी ज़िंदगी में दुख आने लगता है। प्यारे भाइयों और बहनों, आशीषें हमारे जीवन में इसलिए नहीं आती क्योंकि हमारा मन अन्यत्र जगह लगा हुआ है। हम अपने जीवन में उन बातों से डिटैच नहीं हो पाते हैं। तो हमारी ज़िंदगी में जो दुख है, जो सफरिंग है, जो कष्ट है, जो परेशानी है, हो सकता है वो हमारा अन्यत्र कहीं अटैचमेंट हो या हमारी बहुत सी अपेक्षाएं हो। तो सब दुखों का कारण मैं और मेरे बंधन हैं। सब दुखों का कारण मैं और मेरी जिंदगी में लगे हुए बंधन हैं। एक व्यक्ति एक पेड़ को पकड़कर चिपक गया और चिल्लाने लगा कि मुझे छुड़ाओ, मुझे बचाओ, मैं गिर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। एक गुरु और शिष्य वहाँ से जा रहे थे और शिष्य ने अपने गुरु से कहा, चलिए हम इसकी मदद करते हैं। तो गुरु ने उससे कहा, नहीं नहीं, इसकी कोई मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि इसने स्वयं उस डाली को पकड़ा हुआ और ये लटक रहा है, इसे कोई नहीं बचा सकता। जब तक कि ये डाली वहाँ से छोड़ेगा नहीं, जब तक ये खुद नीचे नहीं आना चाहेगा, तब तक इसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति यदि मोबाइल का लत लग गई है या नशे की लत लग गई है, जब तक वो अंदर से उसे छोड़ना ना चाहे, उसे कोई भी नहीं छुड़ा सकता। आजकल माता पिता परेशान हैं,
क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल का एडिक्शन हो गया है। नौजवान बेटे बेटियों को अन्यत्र रिश्तों में रहने की आदत लग गई है। अन्यत्र गलत रिश्ते, गलत संबंध बनाने में उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन वो अपने जीवन और भविष्य को बदलना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, जीवन को बनाना नहीं चाहते। जब तक इनके अंदर से ये भावना ना आए कि मुझे बदलना है, मुझे सुधरना है, मुझे आराधना करना, इन्हें कोई भी ना तो बचा सकता है और ना ही प्यारे भाइयों और बहनों इन्हें कोई डिटैच कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो। यीशु की हे महिमा प्रभु हो। यीशु, हे प्रभु यीशु, आप मेरे मुक्तिदाता हैं, आप मेरे मुक्तिदाता हैं, आनंद के स्रोत हैं, आनंद के स्रोत मुझ हैं। पर दया कीजिए, मुझ पर दया मैं आपके कीजिए। पास आया हूँ। मैं आपके पास हे आया प्रभु हूँ। यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में मेरे जीवन में बुराई का, बुराई का, अंधकार की शक्तियों का अंधकार की कोई शक्तियों का अधिकार नहीं है। कोई अधिकार मुझ पर नहीं दया कीजिए। मुझ पर दया हालेलुया, कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो हमारे जिंदगी में अनावश्यक अटैचमेंट्स जो हैं वो हमारे जीवन में दुख पैदा करते हैं, दुख पैदा करते हैं। परिवार में उदाहरण के लिए कि अगर किसी बुराई का बोलबाला है तो वहां पर शांति नहीं, अशांति आती है। अब मकड़ी का एक उदाहरण ले लीजिए कि मकड़ी अपना जाल बनाती है और एक दिन स्वयं उसी में फंस जाती है और उसमें वो मर जाती है, उसमें से निकल नहीं पाती। आप अपने घर में देखिए, अगर मकड़ी ने जाला बनाया है तो आपको मकड़ी उसमें मरी हुई मिलेगी, वो बाहर नहीं निकल पाती है। वो बहुत प्रयास करती है कि उससे बाहर निकल जाए, लेकिन निकल नहीं पाती है। ठीक इंसान की जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। अगर वो एक बार किसी बुराई में फंस जाता है, ड्रग्स में, नशे में फंस जाता है, तो बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं जबकि वो स्वयं अपने से बाहर निकल आए। किसी ना किसी को उसकी सहायता की आवश्यकता होती, प्रेरणा की आवश्यकता होती, प्रभु की दया की उसे अत्यंत आवश्यकता है, बंधनों से आजाद होने की उसे जरूरत है, वचन को सुनने की उसे जरूरत है, तभी वो अपने द्वारा बुने गए जाल से बाहर निकल पाता है। कई लोग हैं ऐसे, दंपति हैं जो गलत रिश्तों में हैं, वो रिश्तों से बाहर निकल नहीं पाते हैं। बहुत से दंपति हैं प्यारे भाइयों और बहनों, घुट घुट कर जीवन बिताते हैं और पत्नी आके शिकायत करती है कि मेरा पति अन्यत्र किसी दूसरी स्त्री के साथ उसका संबंध है और मैं ये सहन नहीं कर पाती, और अब वो हमारी देखभाल नहीं करता, सारा पैसा उसके ऊपर लगाता है, लेकिन अपने बच्चों और अपने परिवार की देखभाल नहीं करता है, क्योंकि वो इंसान प्यारे भाइयों और बहनों उस गलत जगह में फंस गया है, वो अपनी जिम्मेदारियों को भूल चुका है। इसलिए अधिकांशतः देखा जाए तो हमारे बंधन हमारे दुख का कारण है। हमारा जीवन, गलत व्यवहार, गलत रास्ते हमारे दुख के कारण बनते हैं और हमें आशीषों से वंचित रखते हैं और हमारे घर में आशीष नहीं आती है। घर के घर बर्बाद हो गए प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए आज के इस पवित्र दिन में प्रभु आपसे बताना चाहता स्पष्ट रूप से, जो यहाँ बैठे हुए हैं और जो ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, प्रभु की ओर से आपके लिए संदेश है कि हमारे जीवन में आशीष नहीं आने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है हमारे अपने जीवन में अख्तियार किए गए बुरे रास्ते, हमारे अपने जीवन में अपनाए गए बुरे काम, बुराइयां, गलत रिश्ते, हमारे अपने जीवन में आध्यात्मिकता को महत्व नहीं देना, वचन को नहीं सुनना, पश्चाताप नहीं करना, जीवन को बदलने का इरादा नहीं करना, ये आशीषों को ब्लॉक करते हैं। माता पिता के द्वारा किए गए बुरे कर्मों की सजा बच्चों के जीवन में आशीषों को रोक देती है और उस परिवार में आशीषें ब्लॉक हो जाती हैं। पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या के परिणाम के कारण घर में आशीषों का आना बंद हो जाता है। आप खाते तो हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन उन्नति नहीं कर होती है।
आप खाते हैं, पीते हैं, उठते बैठते चलते फिरते प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन उन्नति नहीं होती है, तिजोरी में जमा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? प्यारे भाइयों और बहनों, ये मनन चिंतन का विषय है। इसलिए आज के इस पवित्र दिन में हर इंसान को, अनुयायी को चाहिए कि वो वचन को पढ़े और जाने कि परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे ये बताना चाहता है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करते तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह बहती, तुम्हें किसी चीज की कमी ना होती। लेकिन तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, तुम मुझसे दूर जाते रहे और मैं तुम्हें बुलाता रहा। मैंने अपने नबियों को भेजा कि वो तुम्हें चेतावनी दें, लेकिन तुमने उन्हें मारा पीटा, उनके प्रति कठोर व्यवहार किया, तुमने मेरी बात को नहीं सुना, इसलिए अब तुम दुख सहन करते हो। ओ मेरे बेटे, तू दूर क्यों है? लौट कर मेरे पास क्यों नहीं आता? तुम मुझसे दूर क्यों चले जाते हो? मैं तुम्हें रोज अपनी बाहों में उठा कर रखना चाहता हूं, लेकिन तुम मुझसे दूर ही रहना चाहते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं हैं, तुम बुरे कर्म करते हो। मुझे उजाला पसंद, लेकिन तुम्हें अंधेरा पसंद है। मुझे सत्य पसंद है, लेकिन तुम्हें झूठ पसंद है। तुम दोनों ही काम करते हो, झूठ भी बोलते हो, सत्य भी बोलते हो, प्रेम भी करते हो, घृणा भी करते हो। तुम गलत रास्ते अख्तियार भी करते और पुण्य के काम भी करने की कोशिश करते हो। जब ऐसी इंस्टेबिलिटी लाइफ में होती है और जीवन नहीं बदलता है, तो प्यारे भाइयों और बहनों, आप समझ लेना कि ईश्वर की आशीष से इंसान वंचित रहता है। पूरा जीवन नहीं बदलता है, थोड़ा सा आंशिक जीवन बदलने की कोशिश करता है। बस इंसान की जिंदगी में आशीषों को ब्लॉक होने का यही कारण है कि वो पूरा जीवन बदलने का निर्णय नहीं लेता है, आत्मत्याग नहीं करता है, सैक्रिफाइस नहीं कर पाता है, पूरे हृदय से अपने भाई बहन माता पिता को क्षमा नहीं कर पाता है। तो चंगाई के चिन्ह चमत्कार हमारे जीवन में होते हैं, लेकिन हमें दिखते नहीं है। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि हमारे रास्ते अच्छे नहीं हैं, हमारे कर्म अच्छे नहीं। और यीशु ने कहा, मैं शीघ्र आऊंगा और मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों के अनुसार फल दूंगा। अब इस वचन को हम क्या समझें कि अगर हमारे जीवन में कष्ट है, परेशानी है, चिंता है, तो ये हमारे कर्मों का फल है जिसे हम भोग रहे हैं। बाइबल हमें बताती है, जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे, जो वही तुम लुनोगे। और नीति वचन में लिखा है प्यारे भाइयों और बहनों कि अन्याय की संपत्ति एकत्र करने वाला अपने घर को संकट में डालता है। अन्याय की संपत्ति एकत्र करने वाला अपने घर को संकट में डालता है, और झूठ से कमाया हुआ धन असार है और वह मृत्यु के पाश में बांध देता है। नीति वचन अध्याय 21 पद संख्या 6 और उससे आगे। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 वर्स 6। झूठ से कमाया हुआ धन असार है और वह मृत्यु के पाश में बांध देता है। अगला वचन, दुष्टों की हिंसा उनका विनाश करती है क्योंकि वे न्याय करना नहीं चाहते। अपराधी का मार्ग टेढ़ा है किंतु धर्मी का आचरण सच्चा है। झगड़ालू पत्नी के साथ घर में रहने की अपेक्षा छत के कोने पर रहना अच्छा है। झगड़ालू पत्नी के साथ रहने की अपेक्षा छत के कोने में रहना अच्छा है। दुष्ट बुराई की बातें सोचता है, वो अपने पड़ोसी पर भी दया नहीं करता। अविश्वासी को दंडित देखकर अज्ञानी सावधान हो जाता है। जब बुद्धिमान को शिक्षा दी जाती है तो उसका ज्ञान बढ़ता है, उसका ज्ञान बढ़ता है। प्यारे भाइयों और बहनों, हमें ईश्वर के वचन को सुनने के बाद उसके मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। आज प्रभु हमें यही समझाना चाहता है, ओ मेरे बेटे, तू लौट के मेरे पास आ, मैं तुझे जीवन प्रदान करूंगा, मैं तेरे रास्तों में उजाला करूंगा, मैं ऊबड़ खाबड़ रास्तों को मैं सीधे करूंगा, मैं मरुभूमि में तेरे लिए रास्ते बनाऊंगा, मैं तेरी चिंता करता हूं। लेकिन तू मेरी बातों पर ध्यान नहीं देता है, तू मेरी बातों पर ध्यान नहीं देता। ए नवयुवक, तू अपने नौजवानी में अपने सृष्टिकर्ता को मत भुला, अर्थात वचन को मत भुला।
उसे अपने पांव का दीपक समझकर उसको धारण कर और वो तेरा मार्गदर्शन करेगा। और लिखा है अध्याय 22 नीति वचन अध्याय 22 पद संख्या 6 कि युवक को बचपन से ही सन्मार्ग की शिक्षा दो, वह बुढ़ापे से उससे कभी नहीं भटकेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को यीशु धन्यवाद, की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन पर मेरे जीवन पर बुराई का, बुराई का, बंधनों का, बंधनों का, श्रापों का श्रापों कोई का अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं आपने है। मुझे आजाद किया है, आपने मुझे आजाद किया पवित्र है, बनाया है। पवित्र बनाया मेरी है। सहायता कीजिए मेरी सहायता जिससे कीजिए, कि मैं जिससे कि पवित्रता में जीवन बिताऊं। पवित्रता में जीवन बिताऊं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो बाइबल कहती है नीति वचन अध्याय 21 पद संख्या 16, जो समझदारी के मार्ग से भटकता वो प्रेतों की सभा में पहुंच जाता है। सुन रहे हैं आप? जो समझदारी से भटकता है वो प्रेतों की सभा में पहुंच जाता है। भोग विलास का प्रेमी दरिद्र बनेगा, अंगूरी और दावत का शौकीन कभी धनी नहीं बन सकता। दुष्ट धर्मियों का रक्षा शुल्क बन जाते हैं और विश्वासघाती ईमानदारों का। झगड़ालू और चिड़चिड़ी पत्नी के साथ रहने की अपेक्षा मरुभूमि में जीवन बिताना कहीं अच्छा है। बुद्धिमान के घर में बहुमूल्य निधि और तेल का भंडार है, लेकिन मूर्ख अपनी संपत्ति को उड़ा देता है, बेच देता है, दूसरों को दे देता है और वह खुद बाद में किराए के मकान पर रहने के लिए मजबूर हो जाता है। बाइबल ये कहती है कि लेकिन मूर्ख अपनी संपत्ति को उड़ा देता है। कहता है जो मूर्ख है व्यक्ति वो नहीं समझता कि उसकी वैल्यू क्या है, उसके जीवन का मोल क्या है, इसलिए वो दूसरों को दे देता है, बेच देता है और अंत में उसे एक दिन किराए के मकान में खुद रहना पड़ता है। और आगे बाइबल कहती जो न्याय और ईमानदारी की खोज में लगा रहता उसे जीवन, न्याय और सम्मान प्राप्त होगा। दाहिना हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को हो, धन्यवाद, यीशु को यीशु की धन्यवाद, आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पवित्र वचन कहता है पवित्र वचन कहता है जो न्याय और ईमानदारी की खोज में लगा रहता है जो न्याय और ईमानदारी की खोज में लगा रहता है उसे जीवन, न्याय और सम्मान प्राप्त होगा। न्याय और सम्मान प्राप्त होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो विपत्ति के कारण, दुख के कारण हमारी जिंदगी में यही है और जब तक ये हमारी जिंदगी में रहते हैं आशीषें हमारे जीवन में ब्लॉक रहती हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की हजूरी में आ नहीं पाते, सैक्रिफाइस कर नहीं पाते, आत्मत्याग कर नहीं पाते, उसकी आराधना में बैठ नहीं पाते और अपने रास्तों को हम बदल नहीं पाते हैं। आगे लिखा हुआ है जो अपने मुख और अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखता है वो अपने को विपत्ति से बचाता है। जो अपने मुख पर नियंत्रण रखता, अपनी जीभ पर नियंत्रण रखता, वो अपने को विपत्ति से बचाता है। आलसी का लालच उसे मारेगा क्योंकि उसके हाथ काम करना नहीं चाहते, वह दिन भर लालच के जाल में फंसा रहता। धर्मी उदारता से दान देता है, पापियों का बलिदान घृणित है। दुष्ट उद्देश्य से चढ़ाया बलिदान और भी घृणित है। झूठे गवाह का विनाश हो जाएगा, जो सुनना जानता है उसे बोलने का अवसर मिलेगा। तो आशीषों का हमारी जिंदगी में नहीं होना ये तमाम कारण है प्यारे भाई और बहनों, ये तमाम कारण है। प्रभु से दूर चले जाना, बुराई में फंसे रहना, गलत रिश्तों में रहना, गलत संबंधों में रहना, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को नहीं समझना, ईश्वर से दूर रहना, ईमानदारी में नहीं रहना, उसका दिन पवित्र नहीं रखना, वचन को नहीं सुनना, ऐसे तमाम कारण हमारी जिंदगी में ईश्वरीय वरदानों को और ईश्वरीय आशीषों को क्या करते हैं?
ब्लॉक कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो। की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। 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 कभी कभी इंसान किसी लालच में पड़ जाता है और उसी में वो फंस जाता और गिरकर मर जाता है। मधुमक्खी का एक सुंदर उदाहरण है। मधुमक्खी को शहद पसंद है और आप जानते हैं कि यदि वो शहद के ऊपर थोड़ा सा टच करके चली जाए तो बच जाएगी, लेकिन जब उसे स्वाद लग जाता है तो वो उसी में फंस जाती है। शहद में उसके छोटे छोटे पैर जो हैं वो गड़ जाते हैं और जैसे ही वो नीचे जाते हैं उसके पंख शहद में सन जाते हैं और प्यारे भाइयों और बहनों वो उसी में फंस जाती है। इंसान की ज़िंदगी भी ऐसी है। इंसान को कुछ ऐसे स्वाद लगते हैं, चाहे वो पेट के हो, चाहे शरीर के हो, चाहे आँखों के हो, चाहे पैसों का स्वाद हो, और आप जानते हैं कि एक ना एक दिन वो उसमें फंस जाता है और फिर वो मधुमक्खी के जैसे उससे बाहर नहीं निकल पाता है। ऐसे मन की बहुत सारी आशाएं लेकर वो जीता है, उसे प्राप्त करना चाहता है, तृष्णा और वासना से भर जाता है। उसके मन में धन का लोभ, लालच, वासना भर जाती है और वो अपनी ज़िंदगी को तृप्त करना चाहता लेकिन कर नहीं पाता है और एक दिन वही वासना उसके जीवन का अंत कर देती है। तो धन का मोह और लालच सबसे बुराई की जड़ है। याकूब इसके विषय में लिखता है, सब बुराइयों की जड़ धन का मोह और धन का लालच है। तो व्यक्ति को एहसास हुआ कि मेरे सारे दुखों का जो कारण है वो है ऐसी बातों में आसक्ति जो हमें आशीष नहीं देती है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे इन सब बुराइयों से दूर करने की कृपा कीजिए। दूर करने की कृपा कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 अपने जीवन को जरा मनन चिंतन करके देखिएगा कि क्या हम आशीष से वंचित हैं? क्या हमारे जीवन में दुख है? क्या हम असफल हुए हैं? क्या हम सफल हुए हैं? क्या हमारे दाखबारी के फल जो हमारी संतानें हैं उन्नति कर रही हैं? क्या वो हमारे आंगन की शोभा बढ़ा रही? यदि नहीं बढ़ा रही हैं तो प्रभु आपको आवाज़ दे रहा है, ऐ मेरे बेटे, दूर दूर क्यों है? तू मेरे पास लौट कर आ, मैं तुझे आशीष प्रदान करूँगा। ऐ मेरी बेटी, आपका एक एक का नाम लेकर यदि आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो ये मेरी आवाज़ नहीं, ये प्रभु यीशु की आवाज़ है जो आपको बुला रही। यीशु बुला रहा आपका जीवन बदलने के लिए, आशीषों से आपको भरने के लिए, आपके रास्ते बदलने के लिए, आपका मार्गदर्शन करने के लिए। हम इस गीत को गाएं और आशीष को हम अनुभव करें। ऐ मेरे बेटे, दूर दूर क्यों है? तू लौट के मेरे पास चला आ। लौट आ, लौट आ। जो नौजवान प्रभु से दूर गए हैं, लौट आ, जो दंपत्ति प्रभु से दूर गए, लौट आइए। लौट आ, लौट आ, लौट आ, लौट आ। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा
हमने अपनी जिंदगी को टटोल के देखा, शायद अपनी जिंदगी की किताब के पन्नों को पलट के मैं समझता हूं जरूर आपने देखा होगा, विशेष रूप से नौजवान बेटे और बेटियां जो अपने जीवन को, शरीर को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। ड्रग्स, नशा, कैबरे और ऐसी अनेक बातें, अपने ही शरीर को अपवित्र करना, ऐसी तमाम बंधनों में फंसे हुए हैं। और प्रभु ने आपको आवाज दी है, दुनिया की भीड़ में तू क्यों खोता जा रहा है? मैं तुझे जीवन देने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ, विराजमान हूँ, मैं तेरे बीच में हूँ, मैं तेरा रखवाला हूँ। मैं उस भेड़ को ढूंढ रहा हूँ जो खो चुकी है, जो दूर चली गई है, जो घायल है, जो निराश है, डिप्रेशन में है, दुखी है, आर्थिक तंगी में है, आध्यात्मिक अंधकार से गुजर रही है। प्रभु कहता है मैं तुझे बुला रहा हूं, मेरी पुकार को सुन। अब प्यारे भाइयों और बहनों, एक सवाल ये उठता है कि हम आत्मिक उन्नति कैसे करें। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में बंधन हैं, हम ये भी जानते हैं कि आशीषों से हम वंचित हैं। तो सबसे पहले आत्मिक उन्नति करने का जो पहला तरीका है वो ये है प्यारे भाइयों और बहनों, योशुआ का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 8, संहिता के इस ग्रंथ की आप लोग चर्चा किया करो। संहिता के इस ग्रंथ की आप लोग चर्चा किया करो। आपको लोग बहुत सी बातें बताएंगे कि आप ऐसा करो, वैसा करो, लेकिन मैं आपको यीशु के नाम पर यह कहना चाहता हूं कि आप इस वचन को अपने घर में, जीवन में चर्चा किया करो, बोला करो, पढ़ा करो, विटनेस किया करो, क्योंकि ये वचन जीवनदायी वचन है। इनमें आत्मा का अनुग्रह छिपा हुआ है और वो हमें आशीषों से भरपूर करते हैं। ये वचन प्यारे भाइयों और बहनों हमारे मार्ग को प्रशस्त करते हैं। जब आप इन वचनों को बोलते हैं, पढ़ते हैं, ये वचन रूपी बीज जब आप बोते हैं तो ये अंकुरित होता और ये पौधा बनता। इसका फल जो है वो शांति, प्रेम, आनंद, मिलनसारी और हर प्रकार की उन्नति का ये माध्यम, ये वचन बन जाता है। इस वचन को हम पढ़ेंगे योशुआ नबी का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 8 और उससे आगे लिखा है, संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, दिन रात उसका मनन किया करो, जिससे उसमें जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करो, इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे और अपने सब कामों में तुम सफलता प्राप्त करोगे। जो बच्चे पढ़ लिख सकते हैं, जो नौजवान बेटे और बेटियां पढ़े लिखे हैं, जो माता पिता पढ़े लिखे हैं, सुन लीजिए ध्यान से बाइबल क्या कहती है। लिखा है कि तुम इस संहिता के वचनों को अपने घर में, जीवन में लगातार इसकी चर्चा किया करो। इससे क्या होगा? लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करो, इस तरह तुम उन्नति करोगे और सब कार्यों में तुम सफलता प्राप्त करोगे। योशुआ के ग्रंथ में यह वचन है। तो आत्मिक उन्नति करने का सबसे पहला उपाय है परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, उसके वचन को अपने जीवन में चर्चा करना, उसकी संहिता का ज्ञान होना, जिससे कि आपके मार्ग प्रशस्त हो और वो आपको आशीर्वाद प्रदान करे। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, योशुआ नबी का ग्रंथ योशुआ नबी का ग्रंथ अध्याय 1 अध्याय पद 1 संख्या 8, पद संख्या 8, संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, संहिता की इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, दिन रात उसका मनन करो, दिन रात उसका मनन करो, जिससे उसमें जो कुछ लिखा है जिससे उसमें जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करो, सावधानी से पालन करो, इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे और अपने सब कार्यों में और अपने सब कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। सफलता प्राप्त करोगे। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। आपकी सफलता का और उन्नति का जो रहस्य है वो ये है, संहिता के वचनों को दिन रात मनन करना
और अपने घर में उसे पढ़ना, बोलना और पढ़कर सुनाना। दूसरी बात, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 2 और उससे आगे। बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 2 ऑनवर्ड्स लिखा है, यदि तुम अपने पुत्रों और पौत्रों के साथ जीवन भर अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखोगे और उसके जो नियम तथा आदेश मैं तुम्हें दे रहा हूं, यदि तुम उनका पालन करोगे तो तुम्हारी आयु लंबी होगी। आप में से कौन 100 बरस जीना चाहता है या 100 बरस से ज़्यादा जीना चाहता है? तो लंबी आयु का एकमात्र उपाय बाइबल बताती है, यदि तुम अपने पुत्र पौत्रों के साथ जीवन भर प्रभु पर श्रद्धा रखोगे, ईमानदार रहोगे, वफादार रहोगे, धर्मी बने रहोगे, ईश्वर की दृष्टि में तुम वफादार ठहरोगे, धर्मी ठहरोगे, उसके नियमों और आदेशों का पालन करोगे, तो बाइबल कहती है तुम्हारी आयु लंबी होगी। आगे लिखा है, इज़राइल, यदि तुम सुनोगे और सावधानी से उनका पालन करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। जिनका कल्याण नहीं हो रहा है, सुन लीजिए, इसका मतलब यह है कि आप ईश्वर के वचन का सावधानी से पालन नहीं कर रहे, इसलिए आपके व्यक्तिगत जीवन का, आध्यात्मिक जीवन का, पारिवारिक जीवन का कल्याण नहीं हो रहा और आप कष्ट में हैं, दुख में हैं, परेशानी में हैं, चिंता में हैं, आपके सब काम बिगड़े हुए हैं और आपके सब काम असफल होते हैं। इसका जाहिर सा मतलब ये है कि ईश्वर के वचन का सावधानी से पालन नहीं किया, आंशिक रूप से किया है, थोड़ा पालन किया, ज़्यादा नहीं किया, इसलिए सब कामों में क्या है? असफलता है। क्योंकि बाइबल तो यही कह रही है, इज़राइल, यदि तुम सुनोगे और सावधानी से उनका पालन करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम फूलोगे, फलोगे, और जैसा कि प्रभु तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने कहा, वह तुम्हें वह देश प्रदान करेगा जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं। इसलिए हे इज़राइल, सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूँ वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहें। तुम उन्हें अपने पुत्रों को अच्छी तरह सिखाओ। घर में बैठते या राह चलते, शाम को लेटते या सुबह उठते समय इनकी चर्चा किया करो। तुम उन्हें निशानी की तरह अपने हाथ पर, ताबीज की तरह अपने मस्तक पर बांधे रखो और अपने घर की चौखटों तथा फाटकों पर इन वचनों को लिख दो। क्यों लिखना है? जिससे कि जब आप घर से बाहर जाएं तो आप वचन पढ़ के निकलें और ये वचन आपका मार्गदर्शन करे। जब आप घर लौटें तब आप उस वचन को पढ़कर घर के भीतर जाएं और परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप ईश्वर की आशीषों से, उसके वचनों से कभी वंचित ना रहें। तो हे इज़राइल, संहिता का सार ये है, प्रेम और श्रद्धा, यदि तुम इसे अपने पुत्र पौत्रों बच्चों को सिखाओगे, सावधानी से इनका पालन करोगे, तो परमेश्वर आपको उन्नति प्रदान करेगा। ये दूसरा रास्ता है। तीसरा रास्ता आत्मिक उन्नति और पारिवारिक उन्नति करने का। जिनके पास बाइबल खोले, रोमियो का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 3 और उससे आगे सुंदर वचन है जहां पर प्रभु हमें ये बताता है कि हमें किस प्रकार आत्मिक उन्नति करनी है। लिखा है, क्या आप लोग ये नहीं जानते कि ईसा मसीह का जो बपतिस्मा हम सबों को मिला है वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य में से मृतकों में से जी उठे, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। यदि हम इस प्रकार उनके साथ मर गए और उनके साथ एक हो गए हैं, तो हमें भी उन्हीं की तरह जी उठना चाहिए। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, जिससे पाप का शरीर मर जाए और हम फिर पाप के दास ना बने, क्योंकि जो मर चुका है वो पाप की गुलामी से मुक्त हो गया है, वो पाप की गुलामी से
मुक्त हो गया है। और पद संख्या 13 यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, आप अपने अंगों को अधर्म के साधन बनने के लिए पाप को अर्पित ना करें। यदि आप उन्नति पाना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं, आप सच्चे प्रचारक बनना चाहते हैं, सच्चे वर्शिपर बनना चाहते हैं, तो आप अपने शरीर के अंगों को किला ना करें, पाप के साधन बनने के लिए अर्पित ना करें। आप अपने को मृतकों में से पुनर्जीवित समझकर ईश्वर के प्रति अर्पित करें और अपने अंगों को धार्मिकता के साधन बनने के लिए समर्पित करें। बोलिए आमीन। आमीन। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति प्रभु का हो। वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, रोमियो का पत्र रोमियो का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 13, पद संख्या 13, आप अपने अंगों को आप अपने अंगों को अधर्म के साधन बनने के लिए अर्पित ना करें। आप अपने को मृतकों में से पुनर्जीवित समझकर ईश्वर के प्रति अर्पित करें और अपने अंगों को धार्मिकता के साधन बनने के लिए ईश्वर को सौंप दें। हालेलुया। आप लोगों पर पाप का कोई अधिकार नहीं रहेगा। पाप का कोई अधिकार नहीं रहेगा जब आप संहिता के नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन हैं। बल्कि अनुग्रह के अधीन हैं। हालेलुया। 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 तो सुन रहे हैं बाइबल क्या कहती है? बाइबल ये कहती है कि आप अपने अंगों को धार्मिकता के साधन बनने के लिए परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, तब आपके ऊपर पाप का कोई अधिकार नहीं रहेगा। आप ऐसा ना करें कि अपने शरीर को या अपने शरीर के अंगों को आप पाप के साधन बनने के लिए सौंप दें, जैसा कि लोग करते हैं। अब बाइबल कहती है परमेश्वर प्यारे भाइयों और बहनों हमें ऊंचा उठाएगा। ये तीसरा माध्यम है उन्नति करने का, कि अपने शरीर के अंगों को ईश्वर को समर्पित करना, जिससे कि वो आशीष के कारण बने और ईश्वर के अधीन रहें। चौथी बात लिखा है योहन के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 4 में लिखा है कि तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। हर एक परिवार जो परमेश्वर में रहता है, जिस परिवार की जड़ें परमेश्वर में और संहिता में मजबूत हैं, विश्वास में मजबूत हैं, प्रार्थना में मजबूत हैं, वो परिवार फलता फूलता और उन्नति करता है। योहन का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 4। बार बार इन वचनों को हम पढ़ते हैं, याद कीजिएगा, ताकि आप संकट के समय जब आप इन वचनों को याद करेंगे तो परमेश्वर इनके द्वारा आपको आशीष प्रदान करेगा। लिखा है तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। ये चौथा रास्ता है उन्नति करने का। पांचवा रास्ता है सावधान रहना। लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 31 और 32। लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 31 और 32। इस वचन को मैं पढ़ूंगा, बहुत सुंदर वचन है। यीशु ने शिमोन से कहा, शिमोन शिमोन, शैतान को तुम लोगों को गेहूं की तरह फटकने की अनुमति मिली है, परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है, जिससे कि तुम्हारा विश्वास नष्ट ना हो। जब तुम फिर सही रास्ते पर आ जाओगे तो अपने भाइयों को भी संभालोगे। आप जान लीजिए, शैतान को अनुमति है आपको भटकाने की, आपको प्रलोभन देने की, आपको लालच में डालने की, आपको तोड़ने की, आपको बर्बाद करने की, आपके घर को नष्ट करने की, गेहूं की तरह फटकने की अनुमति है उसे, कि वो आपके घर में आए। जैसे अय्यूब की परीक्षा उसने ली, वैसे ही आप लोगों को परीक्षा भी ले और आपको हर प्रकार की ताड़ना दे, हर प्रकार का दुख दे। जैसे उसने अय्यूब के शरीर पर फोड़े और इस प्रकार से उसकी धन संपत्ति नष्ट कर दी, लेकिन
अय्यूब प्यारे भाइयों और बहनों परीक्षा में खरा उतरा, परमेश्वर के साथ वो जुड़ा रहा, वो परमेश्वर में रहा, परमेश्वर उसके साथ उसकी अगुवाई करता रहा, और बाइबल कहती है अंत में वो जीत गया और परमेश्वर ने उसका सब कुछ दुगनी मात्रा में उसे लौटा दिया। ये एक रास्ता है परमेश्वर के जीवन में उसके साथ उन्नति करने का। एक और सुंदर वचन पढ़ेंगे कि आत्मिक सेवा करना, आत्मा की सेवा करना, इसके विषय में बाइबल हमें बताती है। रोमियो का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 1 और 2 में सुंदर वचन है। हम पढ़ते हैं कि आप इस संसार के अनुकूल न बने बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखें, अपना स्वभाव बदल लें, इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है और उसकी दृष्टि में क्या भला, सुग्राह्य तथा सर्वोत्तम है। पांचवा रास्ता उन्नति करने का, अपने स्वभाव को बदलना, अपने जीवन को बदलना। और बाइबल कहती है इस प्रकार आप लोग जान जाएंगे कि ईश्वर आपसे क्या चाहता है, आपके परिवार से, बच्चों से, बहू से, बेटी से वो क्या चाहता है, और वो आपको उसमें आशीर्वाद प्रदान करता है और आपको वो ऊंचा उठाता है। ये आत्मिक सेवा करने की आदत डालना अपनी जिंदगी में, जिससे कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे। छठवीं बात आत्मिक उन्नति की, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 और उससे आगे। प्यारे भाइयों, आप लोगों की अग्नि परीक्षा ली जा रही है, आप इस पर आश्चर्य ना करें मानो यह कोई असाधारण घटना है। यदि आप लोगों पर अत्याचार किया जाए तो मसीह के दुख भोग के सहभागी बन जाने के नाते प्रसन्न हो जाओ। जिस दिन मसीह की महिमा प्रकट होगी आप लोग भी अत्यधिक आनंदित हो उठेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि आप इन दुखों को मसीह की इच्छा समझकर सहन करना, और परमेश्वर आपको इन दुखों में अपनी महिमा दिखाएगा और आशीर्वाद प्रदान करेगा। और एक आखिरी रास्ता, आखिरी वचन आपके साथ साझा करना चाहता हूं। याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 और उससे आगे कि आप लोग ईश्वर के अधीन रहना और वो शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों के नीचे कुचल देगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। हे प्रभु यीशु, इन वचनों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आराधना करता हूँ, महिमा गाता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ आपने वचन के द्वारा मुझसे बातें की हैं। हे प्रभु यीशु, मैं इन सब वरदानों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। आपको धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मेरे यीशु, जीवन से मेरे जीवन हर से प्रकार का बंधन हर प्रकार का तोड़ बंधन दीजिए। तोड़ दीजिए। आइए पवित्र आत्मा आइए पवित्र हम पर आत्मा उतर आइए, हम पर उतर हमें आइए, आजाद कीजिए। हमें आजाद आत्मा कीजिए। मंडराता है आत्मा मंडराता हमारे है परिवार में, हमारे परिवार जीवन में जीवन में शुद्ध करने के लिए, शुद्ध करने के आशीष देने के लिए। आशीष देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु हर यीशु, घुटना तेरे नाम के आगे झुकेगा, हर घुटना तेरे हर नाम के आगे जुबान झुकेगा। बोलेगी हर जुबान कि बोलेगी यीशु ही प्रभु है। कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, आत्मा हमारी अगुवाई करे और हम सावधान रहें, प्रभु के वचनों को अपने जीवन में धारण करें। आत्मा मंडराता है, वो हमें आशीष देता है, चंगा करता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, पाप से दूर रहें, शैतान का सामना करें और ईश्वर के अधीन रहें, क्योंकि जो बुराई करता है उसे बुराई से हानि होती है, यद्यपि वो नहीं जानता कि ये बुराई आती कहाँ से।